जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये हमारे पास 3 ब्लूटूथ स्पीकर हैं। अब ये देखिए, ये साउंड बॉक्स हैं और इसमें जो आईसी है, अब यहाँ पर देखिए ये जो पुराने हैं ये काफ़ी समय से रखे हुए हैं। इनमें दोस्तों ट्रांसफार्मर नहीं होता है क्योंकि ये गाड़ी वाले हैं और ये बैटरी से चलने वाले हैं, 12 वोल्ट बैटरी से। तो चलिए, कुछ पुराने थे, हमने इनको साइड कर दिया। ये वाला कुछ फ्रेश देखा तो हमने सोचा चलो इसको पहले रिपेयर करते हैं। और यहाँ पर ये समस्या क्या है, इसके ये जो वायर हैं वो काफ़ी वायर टूट चुके हैं, है ना। अब देखना ये है कौन सा वायर कैसे कनेक्शन होगा और फिर उसको कनेक्शन करके देखेंगे। यदि ये ओके है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते कौन सा कंपोनेंट ख़राब है और क्या हमको इसमें रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन समस्या यहाँ है, ये जो वायर हैं ये ज़्यादा वायर टूट गए हैं, है ना। तो अब ये समझ में नहीं आता कौन सा वायर कहाँ पर जोड़ें और कैसे जोड़ें। ऐसा नहीं कहीं गलत वायर जुड़ जाए तो हमारा जो सर्किट है वो भी ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और फिर से नया जैसा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हम ये आईसी के जो पेज है इसको भी खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कौन सी आईसी डली हुई है ना। ये जितने तीनों पेज हैं इन तीनों पेजों को हटा लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये डबल आईसी है और ये देख सकते हैं आप CD 4440 है ना। कंफर्म हो गया ना, CD 4440 आईसी है और डबल आईसी है। अब दो चीज़ कंफर्म हो गई ना, इसी आईसी के आधार पर ही इसके सारे कनेक्शन रहेंगे, ओके ना। तो जब भी आपको इस तरीके का बॉक्स रिपेयर करना हो तो सबसे पहले आप आईसी देखिए कि आईसी का नंबर क्या है और उसी के आधार पर इसको कनेक्शन करना। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो साउंड के बॉक्स होते हैं, साउंड के जो वायर होते हैं, इसमें 4 वायर दिए होते हैं, 2 साउंड होते हैं, 2 आईसी हैं तो 2 साउंड के लिए, तो 2-2 करके 4 वायर हैं। 2 कनेक्शन तो है ही है लेकिन 2 ये वायर इसके हटे हुए हैं। इनको इस तरीके से छीलेंगे, केवल पर्याप्त जितना हमको इसमें सोल्डिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं छीलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने वायर छील लिए और थोड़ा सा इनमें सोल्डिंग फ्लेक्स लगा लेंगे। इससे होगा क्या कि जब भी हम सोल्डिंग करेंगे तो ये पकड़ इसकी मजबूती की हो जाएगी और फिनिशिंग बढ़िया आ जाएगी। हालांकि जो फिनिशिंग है वो सोल्डिंग आयरन की मशीन के आधार पर होती है, बढ़िया से ये गर्म हो और वाट इसका अच्छा हो। जैसे ये हमारे उपयोग कर रहे हैं हम इसको 60 वाट की जो हमारी सोल्डिंग है, ये 60 वाट की हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमने ये जो वायर हल्के से जो टूटे हुए थे उनको हटा दिया है। उसके बाद सोल्डिंग फ्लेक्स लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, ये देखिए दोनों साइड। इसमें बता दें दोस्तों, स्पीकर के जो वायर होते हैं आप कोई भी लगा दीजिए, दाएं बाएं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विशेष माइनस प्लस का नहीं रहता है। हालांकि स्पीकर में आपने देखा होगा लिखा रहता है माइनस प्लस होगा। अब चूँकि स्पीकर तो आपको पता नहीं कहाँ है ना, तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए, कोई उससे दिक्कत होने वाली नहीं है। आप चाहे माइनस से प्लस लगा दीजिए, प्लस से माइनस लगा दीजिए। स्पीकर के दोनों तार ज्वाइंट होने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो चारों तार हैं वो हमने देख लिए हैं, स्पीकर के कंप्लीट हो गए हैं, है ना। ये चारों वायर कंप्लीट हो गए स्पीकर के। अब दूसरी समस्या क्या आती है, बैटरी की। इसके जो पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर ये देखिए प्लस वाला वायर है, इसको भी हल्का सा उतना ही छील लेते हैं जितनी हमको सोल्डिंग करने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पर हम ये देख सकते एक पावर का स्विच दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। अब यहीं से हमको ये कनेक्शन देखना है। हालांकि इसमें ये ब्लैक वायर ये स्विच से और बोर्ड तक गया हुआ है, लेकिन ब्लैक से मतलब नहीं है, ये वायर का हो सकता है कलर चेंज कर दिया हो, लेकिन ये प्लस ही वाला है ना। तो यहाँ पर हम इसकी सोल्डिंग करेंगे। थोड़ा सा और छील लेते हैं क्योंकि बटन में थोड़ा सा गहराई में हमें सोल्डिंग करनी होगी। ध्यान रहे, जब भी हम बटन में सोल्डिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हम बटन के पास सोल्डिंग आयरन को ज़्यादा देर तक लगाएंगे ना तो वो हीट होकर जो प्लास्टिक है उसका डैमेज कर देती है। तो फटाफट से सोल्डिंग करें और हल्ला हटाएं, है ना। ज़्यादा गर्म उसको हीट नहीं करना है। अधिकतर स्विच इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, जब हम सोल्डिंग करते हैं ज़्यादा हीट करते थे तो वो अंदर से जो है अपना स्थान छोड़ देता है, तो हमारा जो ऑन ऑफ का स्विच है वो ठीक से काम नहीं करता है ना। चलिए, ये तो कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद ये देखिए ये प्लस का जैसे आया ना, तो यहाँ पर एक जो डायोड लगा होगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा। ये देखिए जैसे ये कनेक्शन आया, हालांकि ये रेड होना चाहिए वायर, लेकिन ब्लैक है, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो डायोड लगा हुआ है ये माइनस की साइड से फिर प्लस को आउटपुट कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ये प्लस ही देना है इसमें। दूसरा हिस्सा ये ब्लैक है और सीधा ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें ये माइनस का पॉइंट है, तो ये माइनस से कनेक्शन हो गया। तो हमारे 2 काम कंप्लीट हो गए। एक तो बैटरी वाला सर्किट तैयार हो गया है, बैटरी से जो पावर है वो माइनस प्लस दोनों में सप्लाई हो रहा है ना। अब इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो 5 वोल्ट का जो कनेक्शन रहता है,
ये देखिए, पहले हम इसमें देख लेते हैं ये जो वायर है, ये जो एक वायर का टुकड़ा है ये भी टूटा हुआ है। ये इसमें सप्लाई देने का काम करता है 5 वोल्टेज का, जो इसकी जो स्किन है ये लगी हुई है। दूसरा अभी हम इसको ये देखेंगे कि यहाँ पर ये बेस जो है वॉल्यूम का है। वॉल्यूम के वायर हैं ये तीनों वायर, ये भी टूटे हुए हैं, है ना। चलिए पहले इनको कट कर लेते हैं तीनों को। ये बहुत ही मुलायम वायर रहते हैं, मक्खन मुलायम की तरह से कहें तो। इसको जब छीलेंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक छीलेंगे, नहीं तो जरा भी अगर हमने तेज़ी से छीला तुरंत ये कट जाएंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, इसका ध्यान रहेगा, है ना। तो इसका जो कनेक्शन है, और यहाँ पर ये देखिए ये भी टूटा हुआ है। एक तो आप सिंपल ये देख सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे था, उसमें ये टूटा हुआ अलग से चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन सावधानी रखें, पूरी जानकारी लेने के बाद ही कनेक्शन करें, क्योंकि गलत कनेक्शन हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। ये तो सीधा सीधा पता है ये सप्लाई यहाँ से आ रही है, इसमें कनेक्शन करना ही है ना। ये तो हटा हुआ है यहाँ से। चलिए इसको भी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें बहुत सारे कंडेंसर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, तो वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आईसी से आप पॉइंट पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो वायर हैं ये वॉल्यूम के हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान आएगी कि इसको कहाँ से जोड़ें, तो आप सिंपल सा अभी बताते हैं आपको। सबसे पहले ये यहाँ पर जो कनेक्शन है वॉल्यूम के और बेस के, तो पहले इस बलेट को निकाल लेते हैं ताकि और स्पष्ट दिखाई देगा। और जो स्क्रीन में 5 वोल्ट की सप्लाई है पहले उसको तैयार करते हैं। ये देखिए निकल गया है ना। आप अगर बारीकी से देखेंगे इसमें दिख रहा है 5 वोल्ट, है ना, 5V बना हुआ है। और उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं इसमें ध्यान रखना है ये माइनस प्लस होते हैं। हाँ, इसमें क्योंकि ये वोल्टेज की सप्लाई जा रही है, इसमें ध्यान रखना होगा माइनस प्लस है। अगर ये माइनस जा रहा है तो माइनस में कनेक्शन होना चाहिए, प्लस जा रहा है तो प्लस में ही कनेक्शन होना चाहिए। अगर उल्टा हो गए तो हमारी स्किन काम नहीं करेगी और जो पॉइंट है उनको डैमेज भी कर सकता है ना। तो सिंपल इसका तरीका हम कैसे खोजेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे 5 वोल्ट है, ये वाला भाग जो है वो प्लस का है ना, इसको ध्यान रखना है। ये किनारे वाले साइड को हम देखेंगे। उसके बाद चलते हैं इसमें कनेक्शन करने के लिए। तो ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर से देखेंगे जैसे जहाँ ब्लैक साइड है, ब्लैक साइड से ही देखेंगे दाहिना साइड में, ये देखिए इस तरह से। और इस तरफ से वो प्लेट में है जो बीच की साइड में आए, मतलब किनारे को छोड़कर बीच वाली साइड में जो आ रहा है उसकी पहली पंक्ति करेगी। ये देखिए जैसे ट्रांजिस्टर की ये 3 लाइन निकली हुई हैं, जो अंदर की साइड है वो पहली वाली लाइन, ये वाली। इसी में हम ये 5 वोल्ट का जो 5V लिखा हुआ है वो वाला वायर किनारे साइड का किनारे में ही जोड़ना है, ठीक है ना। ये ज़रूर विशेष कर ध्यान रखना है। अगर यहाँ से अगर ये कनेक्शन गलत हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान में रखेंगे। किनारा वाला जो वहाँ पर है किनारे वाले में इसमें भी करना है, इतनी सिंपल सी याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में जो बीच वाला भाग है उसको भी सोल्डिंग कर देंगे इस तरीके से। चलिए ये तो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है जो कि ये डिस्प्ले में जा रही थी ये ओके, थोड़ा सा बीच में कर देंगे कहीं कोई आपस में कोई शॉर्ट ना हो, है ना। अब ये देखिए ये वॉल्यूम और ये बेस का है, इन सभी वायरों को बढ़िया से छील लेते हैं। अब इनका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सभी को फटाफट से छीलेंगे, इस तरह से छीलना, बहुत ज़्यादा फाड़ना नहीं है, उससे क्या है कि आपस में चिपकेंगे तो मजबूती बढ़िया सी बनी रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो 2 आईसी हैं, दोनों आईसीओ का सिस्टम अलग अलग है, इसी में हमको कनेक्शन करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो वायर टूटे हुए थे सोल्डरिंग आयरन से इनके जो वायर हैं सभी को हटा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से वायर जो है सभी को अनसोल्ड कर देंगे। ये जो पुराने टूटे हुए टुकड़े लगे हुए हैं सभी को साफ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग कर देंगे ताकि जब हम सोल्डरिंग करेंगे वायर का कनेक्शन करेंगे तो बढ़िया से पकड़ में बना लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ब्रश से कर देंगे, जो कचड़ा है उसको साफ कर देंगे। थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लेक्स लगा लेंगे सभी में। अगर आपके पास दोस्तों सोल्डरिंग आयरन मशीन है ना,
तो जो भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं उनको आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इसके थे वायर ही केबल टूटे हुए थे तो इसको रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, कोई सामान अगर ख़राब है या कुछ गड़बड़ है चाहिए है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी आप छोटा सा काम घर ही पर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आपको बताते चलते हैं इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए कनेक्शन है, ये जो वायर हैं वो 3 दूनी 6 वायर हैं, ये देखिए, है ना। और यहाँ पर ये देखिए ये बेस का है, ये ट्रेवल का है, और ऐसे करके जो 3-3 और प्लस 3-3 6-6 12, यहाँ पर जो 12 कनेक्शन है, ये देखिए रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एमओबी हल्की वाली लगी हुई है और कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इन सभी के जो वायर कनेक्शन है सिंपल तरीके ये करना है कि जैसे ये 3 दूनी 6 हो गए हैं, तो बीच का जो साइड है वो बेस का है, किनारे का है ट्रेवल का है। तो इसमें क्या करेंगे, टर्बाइन का थोड़ा सा बढ़िया से पहले प्लेट को रखेंगे और उसके बाद में जो ब्लैक वाला वायर है वो बाहर साइड से इसका कनेक्शन जोड़ते हुए चले जाएंगे क्रम बाई क्रम। ठीक है, बस यही कलर एक ध्यान रखना है। जैसे ब्लैक वाला वायर है इसको पहले जोड़ेंगे और उसके बाद जैसी पट्टा है वैसे इसको 6 क्रम बाई क्रम जोड़ देंगे। ये देखिए फटाफट इस तरीके से। ध्यान रहे जब भी हम सोल्डरिंग करेंगे ना तो इसके जो डोरी के वायर हैं, कहीं इसमें बहुत सारे, एक डोरी में बहुत सारे वायर होते हैं, तो कहीं भी 1-2 वायर इधर उधर ना हो, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर गलती से 1-2 वायर इधर उधर हो गए तो फिर ये गड़बड़ करेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो बस सोल्डरिंग करते समय यही तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पास की हम सोल्डरिंग करते हैं। जैसे मोबाइल की डिस्प्ले होती है ना, वो बहुत नज़दीक में इसकी सोल्डरिंग करनी पड़ती है, ठीक कुछ इसी प्रकार से इसकी भी क्रम बाई सोल्डरिंग करना है। बहुत पास में ये इसके वायर लगे हुए हैं, है ना। तो ध्यान रहे कि डोरी जो है वो फटे नहीं, मतलब वायर इधर उधर नहीं निकले हों, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर हो तो गद्दी से उंगली से मसल कर बढ़िया सीधा कर देंगे, एक साथ में कस देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसकी सोल्डरिंग सभी कनेक्शन हो गए हैं। अब इसके बाद में दूसरी साइड है, फिर वही समस्या है। अब दूसरी साइड से हम किस तरफ से कनेक्शन करेंगे, तो पहले हम दिमाग लगाएंगे, इस तरफ से करें या उस तरफ से करें, कुछ नहीं, सिंपल सा सिस्टम है। जैसे हमने यहाँ पर किए कनेक्शन, ठीक उसी प्रकार से इसको करेंगे। पहले ये जो बोर्ड है इसको निकालेंगे ताकि जो डोरी है उसमें बिधे नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा यही सिस्टम है। ब्लैक वाला वायर है उसको पहले प्रारंभ करेंगे कनेक्शन करना, ठीक है। इसी साइड से जिस दिशा में गए थे उसी दिशा से करेंगे। जैसे ये वाला पट्टा लगाया ना सेम कनेक्शन, वैसे ही सेम कनेक्शन इसके करना है। पहले ब्लैक वाले वायर को करते हुए फिर सीधे सीधे सभी को क्रम बाई क्रम करेंगे। इनको थोड़ा सा फाड़ लेंगे, बस इतना। जैसे ये वाला देखिए वायर ये बाहर भग रहा था, इसको इस तरीके से सीधा कर दिया है। बस यही इसमें ध्यान रखना होगा, है ना, जैसे पहले बताया है। और फिर आसानी से इसमें सोल्डरिंग कर देना है। हम इसका दोस्तों आपको डायग्राम भी दे देंगे, है ना। ये देखिए ये डायग्राम दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हमने ऊपर आपको डायग्राम भी दे दिया है, इसको आप देख के और बढ़िया से कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से और भी हम आपको बीच में भी और डायग्राम दे देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया से आप घर पे ही इसको रिपेयर करना सीख जाएंगे, मास्टरमाइंड बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में हमने बताया ना, जो भी खराब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो उन्हें आप फेंकिए मत, एक बार खुद से ही ट्राई करिए, क्योंकि वो ख़राब तो हो ही चुके हैं। ख़राब से ज़्यादा क्या ख़राब होंगे। बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी करते हैं तो हमारे वीडियो देखते रहिए, जानकारी मिलती रहेगी, है ना। बस उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो बढ़िया से इलेक्ट्रॉनिक का काम भी सीख जाएंगे। आपको घर पे किसी दूसरे की बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपको किसी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उससे आपका समय पैसा दोनों की बचत होगी, है ना। इस तरीके से ये देखिए हमने सभी जो कनेक्शन है वो बढ़िया से हो गए। थोड़ा थोड़ा बीच में हम ये चिमटी इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इधर उधर कनेक्शन आपस में टच ना हो, है ना, इस तरीके से। अब ये देखिए वॉल्यूम कनेक्शन है, इसको देखिए करेंगे। सिंपल है, ऊपर वाला भाग जो है वो वाइट रहेगा, नीचे वाला जो है वो ग्रीन में कनेक्शन हो जाएगा। ये देखिए तिरछा है तो हम तिरछी सोल्डरिंग कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग करना है। ये जो नीला वाला वायर है वो बीचों बीच में रहेगा। हम आपको इसका भी डायग्राम दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम दिया गया है आप इससे भी समझ सकते हैं कौन सा कनेक्शन कैसे करना है। तो ये सिंपल है, ये इस तरीके सोल्डरिंग का बढ़िया कनेक्शन कर दिया है। ये देखिए ये तीनों में बढ़िया हो गया है।
ध्यान रहे बढ़िया से मजबूती करेंगे ताकि दोबारा ये जल्दी से खुले नहीं। अब चलिए इसको हमने जैसे खोला था वैसे हम इसको सेटअप कर देते हैं और फिर हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। यदि ये सक्सेस है तो बढ़िया है, और अगर नहीं होता है तो फिर हम इसके कंपोनेंट चेक करेंगे कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। हालांकि पहली नज़र में यही चेक किया जाता है कि कोई जला तो नहीं है, कोई काला तो नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ सभी कंपोनेंट ओके दिख रहे थे, हमें कोई काला नहीं दिख रहा था। केवल और केवल इसकी जो सोल्डिंग है वही अकेली टूटे हुए थे, जिससे हमने इनको सभी के सोल्डिंग कर दिया कनेक्शन। अब यदि कोई समस्या हो रही है तो फिर हम एक एक मल्टीमीटर से इनको चेक करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई समस्या है भी या नहीं, है ना। तो ये पेच है, इन जब पेचों को हम टाइट करेंगे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, ढीला भी नहीं रखना है, मीडियम साइज रखना है। क्योंकि क्या होता है जल्दी में हम इसको टाइट ज़्यादा कर देते तो ये जो अपनी जगह से स्थिर है ये अस्थिर हो जाएगा, मतलब ये जो अपना खांचा है वो डैमेज कर देगा, फाड़ देगा। तो ये ध्यान रहे जब भी हम ये वाली जो क्लिप लगाएं, पेच लगाएं, तो इनको बस सीमित ही रहे, ताकि हमारे जो प्लेट है वो अंदर की ओर ना भागे और यहाँ वहाँ ना हो। इस वजह से यहाँ वहाँ तो क्लिप फंसी है, केवल बाहर की ओर से हम दबाव करें तो अंदर की ओर ना खिसके। इसलिए ये देखिए जैसे हमने आईसी आपको दिखा दी थी 4440 है, और इसकी जो प्लेट है ये देखिए ये हीट सिंक का काम करती है। मतलब ये जो आईसी है, कोई भी आईसी हो, ये बहुत ज़्यादा हीट होती है क्योंकि आईसी पे ही लोड होता है। जब आईसी पे लोड होता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाए तो इसको ठंडा करने के लिए हम ये एल्युमिनियम प्लेट का उपयोग करते हैं, है ना। इससे क्या होता है ये हीट को बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेती है और बहुत जल्दी से इसको ठंडा कर देती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये देखिए अब हम डायरेक्ट इसको लगा लेते हैं। ये देखिए जैसे प्लस में और माइनस में थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं कि इसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेते हैं, ये फंसाने की कोशिश ये फंस नहीं रही है, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेते हैं और इसको टच करके देख लेते हैं केवल पावर अकेला। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो पावर आ रहा है, मतलब डिस्प्ले की लाइट जल रही है। अभी ये बटन काम नहीं करेगी क्योंकि अभी हम जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट लगे हुए चिमटी से। अब हम क्या करेंगे, इसको जब बाहर लगाएंगे, है ना, तब ये चिमटी काम करेगी। तो ये हमारी जो पावर सप्लाई है वो पूरी ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, केवल कनेक्शन का ही दिक्कत था। अब जैसे ये देखिए जब भी कनेक्शन करोगे, जब उसके बाद में प्लेट को कसोगे तो थोड़ा सा ध्यान रहे, जो वायर हैं ये एक दूसरे में लिपड़े हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाते हैं, मतलब इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है। और जब हम इसकी जो प्लेट कस देते हैं फिर थोड़ा बहुत अगर हिलता है तो जो हमने सोल्डिंग की है ये अनसोल्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं वायर, है ना। यही इसमें कमी हो जाती है विशेष, जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना। और जब हमने क्लिप फंसाई है ना, ये थोड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए, पूरा अच्छे से फिट होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी बहुत रहेगी तो स्पार्किंग होती रहेगी तो ये डैमेज हो सकता है ना, पूरा फिट रहेगा। और ये देखिए जैसे कसी है तो हम प्लेट को और बीच में कस रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, प्लेट में कसना नहीं है, इसको इतना देखेंगे कि हमारे जो वायर हैं वो कंफर्ट है कि नहीं है, मतलब ये वायरों में कोई खिंचाव नहीं हो, जो तार हैं उनमें कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, वायर बिल्कुल फ्री होने चाहिए, है ना। तो हम थोड़ा सा ये जो पेच है इसको हम एक जगह छोड़कर किनारे साइड लगा देंगे। किनारे साइड क्यों लगा रहे हैं, वायर जो है वो थोड़ा थोड़ा हमने काटे छीले हैं, इस वजह से थोड़ा छोटे भी हो गए हैं, तो अब छोटे में तनाव कम होना चाहिए, तो इस वजह से हम इतनी दूरी पर इसको कनेक्शन करेंगे। अभी देखिए बढ़िया से ये फिट हो गया है और पूरा ये देखिए कंप्लीट है। अब हम इसको एक बार और आपको चेक करा देते हैं और जो स्विच है उसको भी चेक कराते हैं। चलिए इसकी जो पावर सप्लाई है हम यहाँ डायरेक्ट देते हैं। ये जो वायर है इसमें माइनस प्लस देख लेते हैं, जो काला वाला वायर है वो माइनस का है, रेड वाला प्लस का है ना। यहीं से इसकी सप्लाई देते हैं। जैसे ये अभी हम चार्जर चला रहे हैं 12 वोल्ट से, आप बैटरी से 12 वोल्ट लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से काम करेगा। तो ये देखिए बढ़िया से लाइट आ रही है। अब हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमने आपके लिए मेहनत काफ़ी की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, है ना, या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और अगले वीडियो में हम इसी तरीके से और भी नए टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय